बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक फैसला पिछले अप्रैल को आया था और एक फैसला आज यानी इस अप्रैल को आया है। पिछले अप्रैल को जो फैसला आया था उसको भी हर एक ने तस्लीम किया था, जबकि आज इस अप्रैल को जो फैसला आया है इसको भी हर एक को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करते, उसको नहीं मानते, तो फिर आर्टिकल 6 भी लगेगा, यानी आइन शिकनी होगी और साथ कह लीजिए कि छितर भी पड़ेंगे। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की इन 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला सादर फरमाया है। आपके सामने मैं अभी रख देता हूँ फैसले के जो भी चीदा चीदा नुकात है। बेसिकली आपके साथ में ये कहना ये चाहता हूँ, हर उस शख्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद जो आइन और कानून की वतन अजीज में बालादस्ती चाहता है। हर उस शख्स को मुबारकबाद जो वतन अजीज में इस्तेहकाम चाहता है। हर उस शख्स को मुबारकबाद जो ये कहता था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। बेसिकली आज अवाम की फतह हुई है, आइन और कानून की फतह हुई है। 3 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला दिया है। असल में था यह कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ एतराजात लगाकर इलेक्शन को आगे लेकर गए थे, यानी 8 अक्टूबर तक वो ले गए थे और इसमें मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात बताई थी। वो वजूहात मैं बारहा वीडियोज में आपके सामने रख चुका हूँ, यानी सिक्योरिटी का खदशा है, बजट नहीं है, इदारे तावन नहीं कर रहे, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने बताई थी और फिर खत लिखा था, यानी उसके खत के थ्रू ये सारी चीजें बताई थी। आज उन तमाम चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है और साथ हुक्म भी किया है, यानी जो जो जिस जिसकी जिम्मेदारी बनती है उन सबको अहकामात जारी कर दिया गया है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को चैलेंज कर दिया है, उस फैलेंस को सॉरी माफ कीजिए उस फैसले को कलादम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाने का। सो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकता। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज कलादम करार दे दिया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए थे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन ज़ाय किए हैं, तो लिहाजा वो 30 अप्रैल की जो तारीख है वो बरकरार रहेगी। उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, उसको थोड़ा सा आगे लेकर यानी 14 मई को इलेक्शन पंजाब में होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 30 दिन हमारे ज़ाय किए गए हैं, तो लिहाजा उन 30 दिनों के इवज में थोड़ा सा इलेक्शन आगे बढ़ाते हैं। यानी इसका बेसिक मकसद यही है कि 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन होंगे और ये 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन तस्वुर किए जाएंगे। क्योंकि इन्होंने 30 दिन ज़ाय किया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें उस यानी जो इंतखाबात जो स्केड्यूल जारी किया गया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। 30 अप्रैल से 14 मई तक इंतखाबात जो हैं वो होंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आर्डर जारी किया है कि आप 20 अरब रुपए, वफाकी हुकूमत को यह आर्डर जारी किया है कि आप 10 अप्रैल तक, यानी तकरीबन कुछ 6 दिन का जो है टाइम दिया है, 10 अप्रैल तक आप 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए फंड जारी करेंगे। ये बड़ा अहम चीज है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देर भी नहीं करनी, आपने 11 तारीख को रिपोर्ट जमा करानी है, करवानी है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने 20 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करने हैं इलेक्शन करवाने के लिए। कौन जारी करेगा? वफाकी हुकूमत को ये आर्डर दिया है। और इसके साथ भी वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी के हवाले से भी ये आर्डर दिया गया है कि जिसमें पंजाब की निगरान हुकूमत, यानी क्योंकि पंजाब में इंतखाबात होना है, तो पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब को जो भी हुक्म जारी कर दिया गया है कि आपने जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी 11 अप्रैल तक आपने उसकी सूरत हाल, उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है, इन सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। तो इसके साथ फिर ये अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ जो है वो पंजाब के लिए। केपीके में अभी इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई क्योंकि केपीके का जो मसला था वो गवर्नर साहब ने वहाँ तारीख दी थी। उसने ये कहा था कि मई में इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर वो मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के इलेक्शन के साथ ही हम इलेक्शन करवाएंगे। हालांकि पंजाब की सूरत हाल ये थी कि पंजाब में जो स्केड्यूल वो आ चुका था, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजों को बहाना बनाते हुए, कुछ चीजों को सामने रखते हुए, बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन को आगे मुलतवी किया गया था। तो आज उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस ने मुतफिका तौर पर कलअदम करार दिया गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन को आगे लेकर चले। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, तो वो इलेक्शन करवाए। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत यानी निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं करती, ये बड़ी साथ उन्होंने कहा है कि आप यानी पैसे भी दें, आप सिक्योरिटी भी दें,
अगर ये लोग काम नहीं करते तो फिर हमें बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या बात है, क्या इसका यानी अगर वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत यानी इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं करती, वफाकी हुकूमत भी और निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन करवाने के लिए तावन नहीं करती, तो फिर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। जाहिर सी बात है, अगर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा ये लोग हमारे साथ तावन नहीं करते, तो जाहिर सी बात है फिर आर्टिकल 6 लगेगा, आइन शिकनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर जारी कर रही है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ ये इदारे तावन करें, उसके बावजूद जो नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है आइन शिकनी होगी, तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के दस्ते फराम करना भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ एक और मसला था जिसमें 2 जजेस का, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इस बेंच से 2 जजेस अलग हो चुके हैं, जबकि आज चीफ जस्टिस ने ये वाला मसला भी हल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 जजेस ने जो फैसला दिया था, जिनमें जस्टिस काजी फायद ईसा थे और बाकी दूसरे भी थे, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन, यानी उन 2 जजेस ने जो फैसला दिया था, उन 2 जजेस का फैसला 3 जजेस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। यानी चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो हमारा फैसला है, हमारे फैसले के ऊपर उन 2 जजेस का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकता। तो ये वाला जो एतराज़ था वो भी चीफ जस्टिस साहब ने इनका खारिज कर दिया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी खुश है। फवाद चौधरी साहब ने आज इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त आइन और कानून की फतह हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि आज आइन और कानून की फतह हुई है। इवन के क्योंकि असल मसला ये है कि जो PDM की जमातें हैं वो इस हद तक डरी हुई हैं इलेक्शन से। उनको पता है कि आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर हमें वाज़ेह तौर पर शिकस्त होगी, जबकि खान साहब एक कह लीजिए कि वो दिलेर इंसान की तरह खड़े हैं कि फिर जी बिल्कुल आएँ, आप इलेक्शन कराएं, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, देख लेते हैं अवाम आपके साथ है या फिर मेरे साथ है। खान साहब इस मौक़िफ़ पर खड़े हैं और आइन और कानून की फतह के लिए खड़े हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा उसको मानने के लिए तैयार हैं। पिछली अप्रैल को एक फैसला आया था, अदालत ने फैसला दिया था, जिसने भी दिया था खान साहब ने उसको मन्नो-अन तस्लीम कर लिया था। एक फैसला आज आया है, आज वही अप्रैल है, और आज फैसला बाकी लोगों को भी मंजूर करना पड़ेगा, और खान साहब तो पहले इस फैसले को मंजूर कर चुके हैं। तो बहरहाल ये आज की बड़ी अपडेट है, ये यानी बहुत बड़ी फतह है आइन और कानून की, बालादस्ती की, मुल्क में इस्तेहकाम की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस किस्म की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही थी, जिससे खदशा, इवन कि कल बिलावल साहब ने भी ये कह दिया था कि इस यानी मुल्क की जो आइनी बहरान सूरत हाल है इसमें मार्शल लॉ का खदशा है। यानी एक वजीर खारजा हमारा मार्शल लॉ की बात कर रहा है, बाकी बहुत से लोग वज़रा मार्शल लॉ की बातें कर चुके थे, तो इसका क्या मतलब था? यानी वो लोग ये चाहते हैं कि बजाय इलेक्शन करवाने से कि हम मार्शल लॉ में चले जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यानी इस हद तक ये लोग डरे हुए हैं खान साहब की मकबूलियत से। तो बहरहाल ये जमहूरी मुल्क है, ये इस तरह आगे नहीं चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा। आज स्टैंड लिया है अदलिया ने, अदलिया को सलाम पेश करना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।